नमस्ते सभी को। मेरा नाम है रितु रावत। आई एम एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मेरा खुद का सैलून चलता है द नेक्स्ट ब्यूटी सैलून बस्ती। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एज अ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो चुका है आज की जनरेशन में, आप देख सकते हो। और बहुत ही ईजी है कि हम अपनी कोई भी चीज़ें अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं लोगों को। तो आजकल तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत लोग गलत भी समझते हैं, बहुत लोग सही भी समझते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से परफॉर्मेंस करो तो वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए कि आप अपनी चीज़ों को बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और आपको उसी तरीके से आपको लोग जानेंगे भी कि अरे आपने सोशल मीडिया पे डाला है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो वो आपको जानोगे कि आपका बिजनेस क्या है। तो बहुत ही ईजी तरीका हो गया है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पहचान सकते हैं, आपका काम क्या चल रहा है। और अब अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करते रह रहे हैं, वीडियो डालते रह रहे हैं, तो एक अच्छा सा आपका ब्रांड नाम भी हो सकता है एज अ सोशल मीडिया के तरीके से। आजकल के जनरेशन में महिलाओं के लिए सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है? बहुत एक ये जो लाइन है ना, सेल्फ डिपेंड, मुझे लगता है कि ये गर्ल्स कोई भी महिलाओं के लिए ये बहुत मायने रखता है कि सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है। क्या है कि आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर के बारे में। ये एक ऐसा साधन है जिससे हर महिलाएं, हर लड़कियां, हर महिलाएं बहुत ही ईजी तरीके से खोल सकती हैं। और जगह का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है इसमें कि कहाँ पे जगह का चुनाव करें, कैसे स्टार्ट करें ब्यूटी पार्लर खोलना, और फिर आगे चल के कैसे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उनकी इनकम निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जगह के चुनाव कैसे करें। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे हमारे बस्ती में पक्के हैं, तो पक्के पे हर गली गली में पार्लर है। हर गली में मतलब 2 से 3 पार्लर है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ अगर आपका काम अच्छा है लेकिन आप खोल सकते हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आउट एरिया खोलिए जहाँ पे कोई भी सैलून ना हो, कि वहाँ के लोगों को भी पक्के ना आना पड़े। जहाँ पे मेरा इस समय द नेक्स्ट ब्यूटी सैलून पचपेड़िया रोड पे खुला है, वहाँ के जितने भी अगल बगल के लोग आते हैं सब लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ आपने यहाँ पे कर लिया, क्योंकि हमको पक्के जाना पड़ता था। तो मैं अच्छा हुआ इस जगह पे खोला हुआ है, क्योंकि हमारा पक्के दूर पड़ता था, फिर हम अपने हस्बैंड के साथ जाते थे तो हस्बैंड को खड़ा रहना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा घर भी पास है और हम इजी तरीके से उन घर पे बच्चों को दे आए, अपना आके आराम से रेडी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था कि अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आप आउट एरिया में थोड़ा सा खोलिए कि हाँ वहाँ पे जगह वगैरह देख लीजिए और आसपास के लोगों को पूछ लीजिए कि हाँ यहाँ पे हम ये सैलून डालना चाह रहे हैं, पार्लर डालना चाह रहे हैं, तो कैसा चलेगा। अब हम बात करने वाले हैं ब्यूटी कोर्स के बारे में। आप जान रहे हो मेकअप आर्टिस्ट कोर्स एक बहुत ही लाइन मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, ये बहुत ही मायने रखता है फ्रॉम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप बहुत ही आसानी से कहीं पे भी घर में भी ओपन कर सकते हो, आसानी से नॉर्मली इनकम भी कमा सकते हो। ये आजकल की जनरेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि पार्लर ओपन होना ही बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आजकल तो पहले महिलाओं के लिए था, आजकल तो बॉयज़ वो लोग भी हर गली गली में सैलून ओपन कर रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्यूटी रिलेटेड वीडियो के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने तरीकों को कैसे चेंज कर सकते हैं। ब्यूटी मतलब एक सुंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आजकल के ज़माने में कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता है? हर लोग चाहते हैं कि हम बहुत ही अलग दिखें, सबसे अलग दिखें, कि लोग हमको देखें तो कहें अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ब्यूटी का मतलब यही है कि एक सुंदर सी छवि आपकी एकदम डिफरेंट होनी चाहिए, कि आप 10 लोगों के बीच में हो तो सबसे अलग दिख रहे हो और अलग तरीके से लग रहे हो। तो आजकल या महिला हो या पुरुष, सभी आजकल बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं इस जनरेशन में। और रही बात पार्लर को लेकर के, तो पार्लर तो आजकल हर लोग खोल रहे हैं, हर गली गली में खुल जा रहा है पार्लर। यानी पार्लर बोलने हैं लोग, पार्लर और सैलून में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा तो सैलून है, हमारा तो पार्लर चलता है। बट मुझे लगता है कि सैलून अपनी जगह है, मेकअप स्टूडियो अपनी जगह है, हेयर सैलून अपनी जगह है। ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट हो गई है कि आजकल चीज़ें लोगों को डिवाइड कर दिया है। पहले के लोग में पार्लर नहीं रहता था, ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं, नाम तक नहीं था। पहले के लोग, पुराने ज़माने में लोग मुल्तानी मिट्टी, दही, शहद, हनी, इतने सारे घरेलू नुस्खा लगा करके अपने चेहरे को अच्छे से खिलखिला बना देते थे। मतलब आप एकदम अच्छे से दिखते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। आजकल की जनरेशन, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बॉयज़ अपने सैलून में जाते हैं, महिला अपने सैलून में जाती हैं, क्योंकि उनको आजकल वो अपने टेस्ट अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब लोग घर में उतना नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत आगे जनरेशन बढ़ चुकी है। तो वो हमारे सैलून में आते हैं, हमारे सैलून में देखते हैं
कि हम कैसा उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन पे कैसी क्रीम लग रही है, कैसे क्या है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हम इसलिए हमारे पास आते हैं कि वो लोग जाने कि हाँ, हम जो फेस पे लगा रहे हैं, जो हमें पार्लर वाले सैलून वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हमारे फेस पे सूट कर रही है। अगर सूट कर रही है तभी तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज अभी भी लोग मुल्तानी मिट्टी और हल्दी चंदन ही फेस पे लगाते। और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है पार्लर, लेकिन अब पहले के लोग भी अच्छा काम करते थे, लेकिन अब ये नहीं कि पहले के लोग अच्छा काम करते थे मुल्तानी मिट्टी तो अब नहीं कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो अपने स्किन की केयर करें, तो वही चीज़ मुल्तानी मिट्टी हो गया, हल्दी दही, ये सब का एक प्रॉपर मिक्सचर बना करके, प्रोडक्ट बना करके हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करेंगे सुंदर दिखना क्यों ज़रूरी है। आजकल लोगों को पसंद है कि हम सुंदर दिखें, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आजकल तो छोटे से छोटे बच्चों को भी देखो, मेकअप के बारे में वो हर चीज़ जानते हैं। अपनी मम्मा की लिपस्टिक लगा रहे हैं, अपनी मम्मा का फेस पाउडर लगा रहे हैं। आजकल देखिए रील्स पे रील्स अपने बच्चों का लोग डाल रहे हैं कि लिपस्टिक लगा के वीडियो बना रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आजकल ब्यूटी रिलेटेड ब्यूटीज़, इतना ज़्यादा लोगों को सुंदर दिखना पसंद आ गया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम सबसे अलग दिखें और सबसे यूनिक दिखें और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल हो। और मुझे लगता है कि हाँ, सुंदर दिखना इज़ अ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज का तरीका बहुत सही होना चाहिए। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से, मेरा मानना है। और वो तो आप डिपेंड है कि आप कैसे रह रहे हो और लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। भारतीय वैवाहिक शादी हो या फिर शादी में देखिए सबसे डिफरेंट लुक दिख रहे हैं आजकल। मतलब एकदम, चाहे वो पार्लर, कोई भी पार्लर खाली नहीं रहता है। जैसे ही लगन आने लगता है आप देख लीजिए कि हर पार्लर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाहे क्योंकि वो सबसे अलग दिखते हैं और इसीलिए आजकल लोग पार्लर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर में काम कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। स्किन केयर के बहुत सारे काम होते हैं हमारे पार्लर में, जैसे स्किन केयर की समस्याओं को दूर करना, जैसे हो गया एक्ने, हो गया ब्लेमिश, हो गया रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो हम ये जो है ये सारी चीज़ें का सोल्यूशन हम अपने पार्लर में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप आके हर महीने अपने स्किन को अच्छे से फेशियल करा सकते हैं। फेशियल कराने से क्या होता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे अच्छे से फेस को एक तरह का मसाज मिलता है और हमारे स्किन पे ग्लो भी करता है। और भी रेडी भी हो सकते हैं अगर आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और उसके साथ आप अपना एक नया सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अपने बाल को हाईलाइट कराइए, बाल स्ट्रेट कराइए, इतने सारे काम है ब्यूटी पार्लर में। नेल आर्ट करा सकते हैं, नए नए तरीके का नेल आर्ट हो रहा है। बहुत मेहंदी लगवाइए। अक्सर तो फंक्शन में देखिएगा तीज वगैरह में तो इतनी भीड़ होती है कि लोग मेहंदी लगवाते हैं, इतने अच्छे से रेडी होने आते हैं। आजकल छोटे से छोटे फंक्शन में लोग हमेशा अच्छे से रेडी होना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए, अगर कोई भी महिलाओं घर पे बैठी है तो हम कहते हैं कि हमारे पार्लर में आइए, कोर्सेज करिए। अब घर बैठने से क्या होता है कि हाँ, थोड़ी सी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो अगर आप कहीं अपने आप को बिजी रखते हो तो बहुत ही अच्छा है ये प्लेटफॉर्म ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, कि अगर आप पार्लर सीख लेते हो तो आगे जाके अपने सेल्फ डिपेंड के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। क्या होता है कि आप एक मेकअप भी, नॉर्मल सा भी एक कोई मेकअप भी कर लोगे तो आराम से 1000 2000 कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अराउंड इतना तो ले ही सकते हो कि आप अपना सेल्फ डिपेंड वाली चीज़ों, अपनी मनपसंद ख्वाहिश पूरी कर सको उतना पैसे से। तो बस यही था कि आप अच्छे से आके सीखिए। अगर आपका इंटरेस्टेड है हर फील्ड में, ऐसा नहीं है ब्यूटी पार्लर में, आप अगर आगे भी फील्ड बहुत सारी है, तो मेरा मानना है कि हर महिलाओं को कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया स्किन केयर के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं पार्लर में हमारे हेयर स्टाइलिंग भी की जाती है। हेयर स्टाइलिंग का क्या है कि अच्छा है, वो छोटा सा कोई भी फंक्शन हो या फिर नॉर्मली फंक्शन हो, लोग पहले पफ बनाते थे। पहले की लड़कियां पफ बनाती थी, कॉलेज में 2 छोटी करके जाती थी, लेकिन आजकल तो लोग अपने हेयर को अलग अलग कलर करवा रहे हैं, डिफरेंट हेयर स्ट्रेट करा रहे हैं, कर्ली हेयर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हेयर स्टाइल ऐसी चीज़ है, हेयर स्टाइलिंग हो गया, हेयर कलर हो गया, केमिकल वर्क हो गया, ये सब ऐसा है कि कभी भी ये नहीं कि आप शादी में जा रहे हो तभी हेयर स्टाइलिंग करें। आप ऐसा मार्केट भी जा रहे हैं तब भी आप नॉर्मल सा लुक हेयर स्टाइल कर सकते हैं। हेयर स्टाइल जो है हमारे फेस का पूरा लुक ही चेंज कर देता है। आप मेकअप चाहे थोड़ा बहुत करिए, लेकिन अगर जब तक आपकी हेयर स्टाइलिंग नहीं कंप्लीट हो तब तक मेकअप खेल के भी नहीं आता है। और एज अ हेयर स्टाइल से बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। तो मेरा मानना है कि चाहे पार्टी या फंक्शन हो या फिर आप घर पे भी नॉर्मली हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। आने वाले हैं नेल ब्यूटी के बारे में, मतलब नेल की ब्यूटी यानी नेल की सुंदरता।
जैसा कि ये है नेल, इसकी सुंदरता को आप कितना चार चांद लगा सकते हैं। पहले के लोग ऐसा नॉर्मल नेल पेंट लगा देते थे, रेड, येलो, ब्लैक यही, लेकिन आजकल की जनरेशन में देखो इतने सारे मैंने लगा रखा है ग्लिटर, तो मेरे को सिंपल और श्योर नेल पेंट पसंद है, तो ऐसा। लेकिन आजकल नेल आर्ट इतना इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जिसके छोटे छोटे नेल हैं वो लोग आर्टिफिशियल नेल आर्ट करा ले रहे हैं, परमानेंट नेल आर्ट करा ले रहे हैं, और उसमें अलग अलग डिज़ाइन भी रहती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है नेल आर्ट कराना, तो आप भी आराम से नेल आर्ट करा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर मतलब हाथ पैरों की सफाई भी हमारे यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। कोई भी पार्लर में हम हाथ पैरों की सफाई भी करते हैं। ऐसा क्या है कि ऐसा तो लोग कहेंगे नहीं कि हम हाथ पैर की क्या सफाई कराएं, लेकिन हाँ आई नो हम लोग नहाने जाते हैं, वो तो हो ही जाता है हाथ पैर की सफाई, दिन भर वॉश करते हैं। लेकिन जो हमारे पार्लर के तरीके से हाथ पैरों की सफाई की जाती है वो एक तरह का क्रीम, मसाज, पैक, लोशन सब अच्छे से लगाने के बाद अच्छे से आपके हाथ पैर को अच्छे से मसाज दी जाती है। इससे क्या होता है कि आपके एक तरह से हाथ पैरों की पेडिक्योर, मैनिक्योर मतलब पेडिक्योर यानी पैर और मैनिक्योर मतलब हाथ, ठीक है। तो इसको बता दे रही हूँ मैं कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाथ पैरों की सफाई भी की जाती है। तो क्या होता है कि आपके हाथ को कोई मसाज करते तो कितना रिलैक्स फील होता है, तो हमारे यहाँ ये भी करवाया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पा कोर्स के बारे में। स्पा कोर्स बहुत ही ज़्यादा ही आपके बॉडी के लिए बहुत ही रिलैक्सफुल कोर्स होता है। ये एक तरह का फिजियोथेरेपी कोर्स होता है, बॉडी में मसाज दी जाती है। और आप इस पे ये भी देख सकते हो कि आप पार्लर में आ रहे हो, आप जितना इनकम दे सकते हो। हमारे कोर्सेज की चार्जेस अलग अलग रहती है। कोई भी सैलून या फिर कोई भी पार्लर में आप देखेंगे स्पा के चार्जेस अलग, जैसे आप इनकम देते हैं वैसे हम आपको चीज़ों को अच्छे से स्पा करते हैं, ठीक है। तो और स्पा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर कम से कम 2-3 महीने पे एक बार आप ज़रूर स्पा कराया करिए। थैंक यू।